नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्ट हैंड क्लासेस के इस पार्ट 2 में। इस चैप्टर को हम कर रहे हैं डिप्थॉन्ग्स, उसका नाम है, और चैप्टर नंबर ये 5 है। इसका पार्ट 2 हम करेंगे। मैंने पहले ही आपको समझाया था डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। उसमें मैंने आपको ट्राइफॉन्स का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था कि एक डिप्थॉन्ग्स के साथ जब एक एक्स्ट्रा साउंड आती है, एक एक्स्ट्रा वावल की साउंड आ जाती है, तो हम एक एक्स्ट्रा टिक लगा देते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे दो नए पॉइंट कौन से हैं? एल अपवर्ड और एल डाउनवर्ड। एल को डाउनवर्ड भी लगाया जाता है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि एल जो है वो अपवर्ड लगता है इस तरीके से, लेकिन एल जो है वो डाउनवर्ड भी लगाया जाता है। लेकिन वो किस केस में लगाया जाता है, आज हम ये पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दीजिए। अगर एल से पहले एन आ रहा हो तो एल हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, ये याद रखिए। अगर स्ट्रोक पहले एन का आ रहा हो एल से, तो एल जो है डाउनवर्ड लगेगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे नील, तो इसमें कौन कौन से हमें स्ट्रोक सुनाई दे रहे हैं? न और ल, यानी एन और एल। अब आई का वावल है, आई जो है थर्ड प्लेस वावल है। मैंने बताया था ई का, सॉरी नील, ई का वावल है, थर्ड प्लेस वावल है, तो थ्रू द लाइन बनेगा। तो ये मैंने बनाया। और ई का वावल है तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्लेस वावल जो होता है वो सेकंड स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे लगता है। तो मैंने बनाया एन, ये एल नीचे को डाउनवर्ड, और थर्ड प्लेस कौन सी होगी इसकी? 1 2 3, क्योंकि डाउनवर्ड है तो 1 2 3। अगर अपवर्ड होता तो यहां से 1 2 3 होता। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ओनली में क्या होता है? एन एल, और एल के बाद क्योंकि एक वावल भी लगा हुआ है तो वावल मैंने लगा दिया ओनली का। ऐसे ही डेनाइल का आप देखें। अब डेनाइल में क्या है? यहां पर लगा है आपका ट्राइफॉन्स। ट्राइफॉन्स कैसे? डेनाइल, तो आपने बनाया डे। अब ए का वावल था लेकिन स्पेलिंग में ई था, इसलिए हमने लाइन पे बनाया। नाई, आई लगाया। अल, तो ये अल के लिए टिक भी लगा दिया, ट्राइफॉन्स आ गया, और ये नीचे डाउनवर्ड एल बना दिया। ठीक है दोस्तों, डेनाइल, डिनाइल। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है W इज मेड लाइक दिस। ये आपको पता ही है, मैंने बताया था W ऊपर को बनता है इस तरीके से, ये W बनता है, लेकिन इसे किसी और तरीके से भी बनाया जा सकता है। वो तरीका क्या है? राइट सेमी सर्कल बना के। अब वो राइट सेमी सर्कल हम कब कब बनाएंगे वो आपको मैं दिखा देता हूं। जब भी स्ट्रोक्स आएंगे के, गे, एम, आर डाउनवर्ड और आर अपवर्ड, उस केस में हम सेमी सर्कल वाला लगाएंगे, राइट सेमी सर्कल लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे नीचे बना के मैंने दिखाया है। के का जब केस आएगा, यानी कि के से पहले अगर W आएगा तो कैसे लगाना है? के से पहले W आएगा तो, बाद में नहीं। बाद में आएगा तो तरीका अलग है, आपको पता ही है, ऊपर को लगाना है आपने। लेकिन पहले आ जाएगा तो कैसे करेंगे? वेक, तो पहले W आया तो पहले बनाया, ये हो गया W और के, और ए का वावल कब आएगा? W के बाद और के से पहले, और ए का है तो सेकंड प्लेस वावल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहां तक। ऐसे ही वोक, तो W पहले आया, वोक। ये एक हम देख लेते हैं एग्जांपल अवेक। अब देखिए, इसमें W से पहले एक वावल लगा हुआ है। बस जब भी W से पहले कोई वावल लग जाए तो आपको उस केस में जैसा नॉर्मल रहता है वैसे ही बनाना है अवेक। ये चीज ध्यान दीजिए, W से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। के से पहले जब भी W आएगा तो इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन उस केस में भी ऐसा होना चाहिए। जैसे अवेक में आपने देखा के से पहले W आ रहा था, बट W से पहले भी कुछ था, ए का वावल था, अ का, तो वो आपको नहीं उस समय पर लगाना इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे बात कर लेते हैं हम जी में क्या आया? विग, ग आ रहा है, तो देखिए इस तरीके से बना दिया हमने W बना के। ऐसे ही वुमेन में क्या आएगा? एम जब आएगा तो वुमेन, एम और एन, तो एम से पहले जब आएगा तो इस तरीके से हम इसे लगा देंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। बहुत ही सिंपल है। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है, एंड तक देखिए। इसका आगे क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको अब बता देता हूं। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं हम कि जब आर डाउनवर्ड होता है, मैंने आपको पीछे बताए थे कुछ आउटलाइन कि जिसमें उन कॉन्सोनेंट्स में आपको W किस तरीके से लगाना है, तो उसमें एक R भी शामिल था। तो R जब डाउनवर्ड्स होगा तो इस तरीके से लगेगा, W उसके साथ। ठीक है दोस्तों, W ऐसे लगेगा, ये हो गया वॉर। ठीक है, इसके बाद अवेयर। अब देखेंगे आप, फिर वही चीज आ गई। W से पहले कोई अगर वाल लगा है
तो जैसा बनता है वैसा ही बनेगा। ये W हो गया, ये R हो गया, तो ये हो गया अवेयर। वरी हो गया, तो वही। अब ये क्यों बनाया अपवर्ड हमने, क्योंकि इससे पहले, इसके बाद सॉरी, एक वावल आ रहा है ई का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, अगर होती है कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखते हैं एक्सरसाइज। दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको आगे से सारी एक्सरसाइज करके नहीं दिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज इतने तक मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कैसे होमवर्क करना है और क्या हमने प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज करके मुझे दिखाने की जरूरत है, बस आपको मैं बताऊंगा कि आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी इसमें करनी है, कौन कौन सी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वैसे छोड़नी कोई भी नहीं है, बट फिर भी मैं अगर कुछ होती है तो बताऊंगा। अब देखिए, इसमें पहली एक्सरसाइज है, तो यहां पे क्या लिखा है, ये लिखा है पी और उस पर आई का वावल लगा है, तो ये आई का डिप्थोंग बेसिकली, तो ये क्या हो गया पाए। ये क्या हो गया पी, आई का डिप्थोंग और एल, तो पायल। ये क्या है पी, आई का डिप्थोंग्स, रे एस और ई का वावल सी, पाए रे सी, तो पायरेसी हो गया ये पायरेसी, ठीक है। ऐसे ये क्या हो गया बाय। ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया बॉय, ऑय का है ना, तो BOY बॉय, सॉरी हाँ मैं इस पे ध्यान नहीं दिया। ये हो गया बॉय। ये क्या हो गया BOYL, और ये क्या था डार्क है तो N नहीं NG है ये, और ये E का एक वावल दिख रहा है, यानी कि L के बाद E लगा है, तो बॉयलिंग, बॉयलिंग, ये हो गया बॉयलिंग। अब ये क्या होगा BOYL और फिर नीचे को R लगा है, तो ये क्या हो गया बॉय, अ का वावल ल और R, बॉयलर। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। 7th में क्या है, मैं आपको सारे करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि सारे करना मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूरी है, यहां तो मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं। ये दोस्तों ये क्या है W, आई का डिप्थोंग और R से पहले आई है, तो WIRE, वायर बनेगा। ये क्या है R के बाद E का वावल लगा है, यानी कि री तो पक्का है, W के बाद आया है, तो ये क्या हो गया वरी, वरी बनेगा। गलत, अगर आपने इस पे हाँ बोल दिया है कि हाँ वरी बनेगा, तो आपने सही से नहीं देखा, ये लाइन से ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, ये जब आई का वावल है तो वरी कैसे बोल सकता हूं मैं, यही आपको मैं चेक कर रहा था। अब आपने कर दी गलती, वायरी होगा ना, ये वायरी होगा ना, फिर समझ रहे हैं आप। अब अगला देखिए, ये क्या है ओ का वावल लगा है, सिंपल है वोर। इतना समझ में आ गया आपको। एक्सरसाइज नंबर 18 देखिए। अब 18 में क्या है, ये लिखा है बाइट, तो बाइट कैसे लिखना है, आई का वावल लगाएंगे, डिप्थोंग लगाएंगे, तो बाई ट, ठीक। अगला है टाइल, तो टाइल, क्योंकि कोई वावल उसके बाद नहीं लग रहा है एल के बाद। ये आ गया टाइम, तो TIM, टाइम। ऐसी कॉइल की बात करें तो ऑय का लग रहा है कॉयल, जॉय में जॉय, कॉइनेज में के ऑय नेज, कॉइनेज, और ए का वावल। आपने वावल जरूर सेट करने हैं जहां जहां पर आपको वावल दिख रहे हैं, वावल लगाने बहुत जरूरी है। जैसा बुक में बना है आपको वैसे ही इसको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन की, जो है ग्रामोलॉग्स। आपको मैंने पहले भी कहा था कि ग्रामोलॉग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको अच्छे से याद करने हैं। पूरे एक पैसेज में आपको यही सबसे ज्यादा मिलेंगे। अब देखिए हाउ कैसे बनता है, इस तरीके से, ये हाउ है, ठीक है। वाई कैसे बनता है, ये बियॉन्ड इस तरीके से, यू इस तरीके से। इसमें कोई रूल नहीं आपको लगाना, आप बस इनको याद कीजिए, एक अलग से कॉपी बना के उसकी प्रैक्टिस कीजिए इन सबकी उसमें, ठीक है। कैन, गो, फॉर और हैव, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें होगा फिलहाल।
इस चैप्टर में और भी कुछ नहीं है, बस यही है। इसके बाद हम अगला ही चैप्टर शुरू करेंगे जो है फ्रेजोग्राफी। दोस्तों एक चीज मैं आपसे क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में अभी तक नहीं आए हैं तो आप आगे न बढ़े, इन वीडियोस को बार बार देखें, बार बार समझें क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, और उस तरीके से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपकी शॉर्ट हैंड में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आपको कितना भी समझा लूं, आपके दिमाग में वो चीज नहीं बैठेगी। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, आई लग गया तो टाइल बन गया, आई लगा है इसमें इधर टाइम के लिए, ऑय लग गया तो जॉय हो गया। कितना सिंपल है, बिल्कुल एकदम बिना प्रेशर के आप इसे कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में बताइए, कोशिश करूंगा उसे मैं सॉल्व करने की। आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।